इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं मेरी पसंद पर शाही टुकड़े। शाही टुकड़े आला किसी से नहीं सीखे, बिल्कुल नहीं सीखे, पक्का 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 बता रही हूँ, नहीं सीखे। जब भी सीखे आपने सिर्फ मुझसे सीखे और आज भी मुझी से सीख रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूध रखा हुआ है जोश करने के लिए, अच्छी तरह से हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं। ये मेरे पास 1.5 लीटर दूध है और इसे मैं रिड्यूस कर रही हूँ। तो इसको हम रिड्यूस होने के लिए अभी छोड़ देते हैं। तो जब ये कंडीशन पर आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें मतलब हम शाही टुकड़े बनाने शुरू कर देंगे। शाही टुकड़े बनाने के लिए और क्या आपको करना पड़ेगा, ब्रेड लेंगे और ब्रेड को हमने फ्राई करके रखा हुआ है। सबको मालूम है पिछले दिनों जब मैंने रस भरे टुकड़े बनाए थे तो आपको ब्रेड को फ्राई करना सिखा दिया था। तो ये बिल्कुल उसी तरह से फ्राई किए गए हैं। यहाँ पर ब्रेड ले लिए, जितनी ज़रूरत है, कोई नाप तोल नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी यहाँ देख लें किस हिसाब से आप उसको कर रहे हैं। दूध हमारे पास है 1.5 लीटर। उसके अलावा चीनी चली जाएगी, इसमें तकरीबन 1 सवा प्याली चीनी जाएगी। बाकी तो इलायची है, पिस्ते हैं और अरक़े गुलाब हैं। ये सारी चीज़ें हैं शाही टुकड़े का सामान जिससे कि हम शाही टुकड़े बनाएंगे। अब आ जाते हैं कोरमे की तरफ। ज़रा सा मैं इसको ऐसे कर लूँ और उसके बाद फिर हम कोरमा पकाना शुरू कर देंगे। दूध को रिड्यूस करने में टाइम लगता है, आपको मालूम है। और फिर टीवी शो में वो वाले काम करने जो कि 1.5 2 घंटे के शोज़ होते हैं, उनमें नहीं हो पाते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये जो नन्हे से टाइम का शो है इसमें किस तरह से होंगे। बट एनीवेज सारी चीज़ें होती हैं, रोज़ाना होती हैं और बेहतरीन होती हैं। चलिए जी, ये हुआ, ज़रा सा मैंने इसको कम कर दिया है। आते हैं कोरमे की तरफ। अच्छा, बकरे का कोरमा जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप गाय के गोश्त से भी सेम रेसिपी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने गोश्त को पहले से पका लेना है और जब ये पक जाएगा तो उसके बाद आप चाहे गाय का इस्तेमाल कर लें चाहे बकरे का, बेहतरीन कोरमा आपका तैयार हो जाएगा अगर गोश्त आपके पास गला हुआ है। अब अगर आप मसाले डाल के गलाएंगे तो ऑब्वियसली उसका टाइम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आप सभी को मालूम है कि मैं गोश्त को गला के रखती हूँ शुरू से। जब से मैंने अपना टीवी शो शुरू किया है, ये ट्रेंड डाला मैंने, आप लोगों को सिखाया कि आप गोश्त को गला कर रख लें। तो यहाँ पर गोश्त गला हुआ है हमारे पास और उसकी यखनी ये है मेरे पास। अगर जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम डाल लेंगे, नहीं होगी तो ये बकिया दूसरे कामों में भी आ सकती है। अच्छा जी, मैं शुरू कर रही हूँ। अच्छा, कोरमा है, घी में पका रही हूँ। अगर 1 सवा किलो आपके पास गोश्त है तो तकरीबन 1 प्याली घी आपको चाहिए होगा। बाद में उतार दें, लेकिन कोरमे को चाहिए तो लिहाजा डाला जाएगा इसमें। तो घी को मैं करती हूँ साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है साबुत गरम मसाला जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं, जिसमें छोटी इलायचियाँ 6 8 10 तक आप ले सकते हैं। छोटी इलायचियाँ 2 हैं मेरे पास, बड़ी इलायचियाँ 6 8 लौंगे हैं, 12 15 इसमें है साबुत काली मिर्च। ये डाल दी मैंने इसमें। ये पक्का हुआ गोश्त, इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे। भूनना क्या है, बस मिक्स करना है। बहुत ही आसान तरीके से पकने वाला कोरमा है ये। अच्छा जी, दही है मेरे पास। अगर आपके पास गोश्त गला के रखा हुआ है आपने तो यकीन जाने आपको बमुश्किल 10 मिनट लगेंगे ये कोरमा चढ़ाने में। और बस दम पे लगा लीजिए 15-20 मिनट मैक्सिमम, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका कोरमा बिल्कुल डन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ईद का दिन है और उसके बाद मसरूफियत ख़वातीन की, गोश्त को संभालना, गोश्त के हिस्से करवाने, बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा जी, ये है पिसी हुई अदरक। लहसुन नहीं डाल रही मैं इसमें, सिर्फ अदरक डाल रही हूँ। थोड़ी सी पिसी हुई अदरक 2 खाने के चमचे डाल दीजिएगा। थोड़ी सी जिंजर जूलियन डाल देंगे हम इसमें। इसके साथ इसको मिक्स करूंगी। जब बहुत मसरूफियत हो इंसान को और खाना भी अच्छा पकाना हो, जो सबको पसंद भी आ जाए और सब बहुत शौक़ से खा लें और आपको खुशी मिले कि हाँ भाई मैंने जो खाना पकाया वो बहुत ही लजीज पक गया। ज़रा सी देर में चलिए जी, पिसा हुआ धनिया है 4 से 5 खाने के चमचे। डर गई बहुत सारी ख़वातीन, हाय राहत इतना सारा धनिया। कोरमा और धनिया दोनों का कॉम्बिनेशन है और धनिया नहीं है कोरमे में तो समझे कि
वो कोरमा नहीं है। ज़रा सा ही भूनूंगी मैं इसे। धनिया कोरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, तो कोरमे में धनिया लाजमी जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। जो लोग धनिया डर डर के डालते हैं, पहली बात तो कोरमे में एक छोटा सा चमचा डाल देते हैं, समय से कभी नहीं बनेगा। यकीन जाने कोरमे की ना खुशबू बनेगी, ना टेस्ट बनेगा, ना टेक्सचर बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही तजर्बों के बाद की बातें हैं। फिर ये कि जो अपने बचपन से देखा है मैंने, तो मैं आपको वो ही सिखा रही हूँ। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सा पानी डालूंगी। ओह, यहाँ पर दूध जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इधर आ जाते हैं भी ज़रा। कोमल जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। कहिए क्या हो रहा है? बस ईद की तैयारियां और आपका शो देखा जा रहा है। बस बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ईद के दिन मेरा शो देखा जा रहा है। और क्या कहोगी? हेलो। हाँ, बोलो, और क्या कहोगी? और बस आपका शो देख रहे हैं, कोरमा देख रहे हैं, बहुत मजे का बना रही हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल, आज मैंने डिश बनानी है, तो मैं इंशाल्लाह आप ही की रेसिपी पे यही वाला कोरमा ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड भी देखने थे, तो कहते थे कि मुझे इसी रेसिपी से बना के देना, तो मैंने कहा क्यों नहीं, अभी मैं रखती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहोगी? बकरीद पे तुमने सारी चीजें कैसे रखती हो ये बताओ? जैसे गोश्त वगैरह है, हाँ जैसे गोश्त वगैरह है ना ईद उल अज़हा पे, तो गोश्त कैसे संभालती हो, कैसे प्रिजर्व करती हो? अच्छा, मैं वैसे तो मोस्टली सारा बांट ही देते हैं। जो घर के लिए होता है ना, वो इस तरह रखते हैं कि थोड़े थोड़े हिस्से बना के रख देते हैं। लेकिन पहले जो मैं होती है ना, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है, थोड़ी स्मेल वगैरह जो होती है, उसको ना सिरके में और लहसुन का पानी जो होता है उसमें थोड़ा बॉईल करके ना, उसका वो सारा जो स्मेल होती है निकाल के, फिर थोड़ा ड्राई करके पंखे के नीचे या में थोड़ा ड्राई हो जाए, तो फिर उसको एक डिश में पूरा फैला के, तो फिर फ्रीज करके उसके बाद जब हो जाता है तो जिपर पैक्स में रखे ना, तो इस तरह सेव कर देते हो। बस तो इस तरह इजीली होता है ना, जब भी आपने कोई पुलाव बनाना हो या कोई व्हाटएवर कोरमा जिस तरह आप बना रही हैं, तो मुझे इस तरह इजी हो जाता है कि मैंने अपने घर के हिसाब से जितने भी फर्द हैं उनके पैक्स बनाए होते हैं। तो ये पैक उसके लिए, ये गेस्ट के लिए है। ठीक है। अच्छा, जो ईद का गोश्त होता है वो सही पक जाता है घर में? जैसे हम रोजाना गोश्त इस्तेमाल करते हैं और ईद का गोश्त होता है, तो वो जरा सा मुख्तलिफ होता है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसका थोड़ा वो गलाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी हो जाती है। अदरवाइज अब माशाल्लाह शादी हो गई है, तो इतना तो नो हाउ हो गई। आपका शो देखते हैं, आपसे इतनी अच्छी टिप्स मिल जाती हैं, आप इतनी अच्छी मतलब गाइडेंस दे देती हैं, लाइक कुकिंग में थोड़ी मदद मिल जाती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। बिल्कुल। तो इससे भी। और मुझे अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बीफ का या मटन का एक स्पेशल एक पुलाव होता है, वो अगर आप रेसिपी किसी दिन बना दें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मैं बना दूंगी, ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह बना दूंगी मैं। तो बीफ का मटन का दोनों का ही बेहतरीन बनता है, मैं दोनों के बना दूंगी, बीफ का किसी दिन और मटन का किसी दिन, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह लजीज। चले जी, मसाले मैंने क्या क्या डाले, क्योंकि आ गया हमारे यहाँ भाई ब्रेक का टाइम। क्या मसाले गए हैं? कुछ भी नहीं गए, जो भी गया है आपको बताऊंगी। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कोरमे के लिए मैं रिकैप दे रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत आसान कोरमा है और बहुत ही कम मसालों से बनने वाला। पहले मैंने इसमें घी डाला, घी डालने के बाद साबुत गरम मसाला, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्चें, बस
ये गई, साथ ही मैंने जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ था वो डाल दिया मैंने, ज़रा सा इसको चलाया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, 4-5 खाने के चमचे डालेंगे धनिया पाउडर के, और उसके साथ इसको भून ले। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा गर्म पानी डालें, मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ इसलिए मैंने गर्म पानी नहीं रखा हुआ। गर्म पानी डालेंगे, धनिया के साथ ज़रा सा इसको भूनेंगे, उसके बाद मैंने डाल दिया है दही, और दही डालने के बाद ज़रा सा चलाया और इसमें डाल दी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें। अब जा रहा है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल और जावित्री, और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आ गया। सिर्फ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये कोरमा जा रहा है अब दम पे। कोरमा पकता है दम पे। देखिए जी क्या शक्ल बनी, आहा हा, बहुत आला खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। बस आप घर में इसी तरकीब से बनाइएगा, इंशाअल्लाह लजीज आपका कोरमा बेहतरीन तैयार होगा। अच्छा जी, प्याज को हमने हाँ जी, कुरत हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। टीम को बहुत शुक्रिया। टीम को मुबारकबाद मेरे। हाँ बोलो बोलो बोलो। आज आप जो है कोरमा बनाई, यहाँ तक उसकी खुशबू आ रही है। मैं क्या बताऊँ कुरत, ये ज़रूर बनाना तुम घर में, और फिर से कॉल करके बताना कि कैसा बना। सही है, ठीक है ना। हाँ तो शेफ अगर जैसे कि गोश्त की छांद होती है, हाँ, जो कुर्बानी के गोश्त हाँ, आती है, तो हाँ, वो अगर आ रही हो तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? ये पहले खत्म करनी होगी, बाद में खत्म नहीं होगी, गोश्त से पहले खत्म करनी है। वो मैंने जैसे बताया ना तुम लोगों को, सभी लोगों को बताया है कि आप ना गोश्त को ब्लांच करेंगे, यानी कि पानी में डालेंगे, उबलते पानी में नहीं डालेंगे, जो नल का पानी होता है उसमें डालेंगे। हाँ, गोश्त पे अच्छा खासा पानी ऊपर होना चाहिए, कम से कम भी 6 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। बड़े बर्तन में डालो, पानी डालो और उसमें गोश्त जितनी तुम्हारी ज़रूरत है वो ले लो, और उसमें उबाल आएगा। जब वो उबलेगा तुम देखोगे इतना सारा काला काला उसमें जो है मैल जमा हो गया, उसे अंग्रेजी में स्कम कहते हैं। तो जब ये आ जाए बस उसी लम्हे चूल्हा बंद कर देना, उसको पकाना नहीं है, और चूल्हा बंद करना, पूरा पानी फेंक देना, वो झाग फेंक देना, सब कुछ, और गोश्त को छलने में, मतलब छलने में डाल देना ना, छलने में आ जाएगा। उसके बाद गोश्त को नए सिरे से धोना, अब जो पकाना है पका लो, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसका अंदर स्मेल नहीं आएगी? फिर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगेगा जैसे रोजमर्रा का गोश्त होता है ना, हम लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने रेसिपी और एक टोटका बता दिया। ये नहीं, मैं जब से मैं टीवी शो कर रही हूँ उस जमाने से बताती हूँ। क्योंकि बहुत ही कहानी, क्योंकि गोश्त का ये मसला होता है कुर्बानी का कि छांद आ जाती है, स्मेल जो उसमें होती है ना, वो तंग करती है। अच्छा शेफ, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे घर में ना गलती से मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ही ले आए सवैयाँ इतनी ज्यादा घर में पड़ी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता, और दूध सवैयाँ बना के थक गए। कोई ऐसी रेसिपी बताएं, मीठा बताएं कि वो सवैयाँ भी इस्तेमाल हो जाए। और चलो ईद के बाद मैं बताती हूँ सिवैयाँ। और दूसरे, आज तो शाही टुकड़े बन रहे हैं, शाही टुकड़े बनाना बहुत आसान है। हाँ बेहतरीन बनेंगे शाही टुकड़े, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये भी रेसिपी मैं आपकी देखूंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, तुम्हें मजा आ जाएगा कुरत। और तुम जब बनाओगी तुम्हें खुद कहोगी, तुम्हें कुकिंग का शौक हो जाएगा, बस मैं इतना बता रही हूँ। जब तुम ये खाने बनाओगी, बिल्कुल इसी तरह से बनाओगी, तो फिर तुम्हें शौक हो जाएगा कि भाई अब मुझे ये भी बनाना है, अब मुझे ये भी बनाना है, शौक से बनाओगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर मैं ट्राई करूंगी। हाँ, और ये जो गोश्त मैंने हाँ बिल्कुल, जो गोश्त मैंने तरीका बताया ना, ये करके मुझे बताना खाना कैसा पक्का। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। और शेफ आप इसी तरीके से मजे के खाने बनाती रहे, ऐसे ही चार लगाती रहे स्क्रीन पे भी और हमारे घरों के दस्तरखान पे भी, इंशाल्लाह लजीज। चलो भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और बहुत ईद मुबारक तुम्हें। और अच्छी चीज़ें बनाओ, अपने घर वालों को खिलाओ, सबको खिलाओ, हस्बैंड को खिलाओ, कौन कौन है घर में तो ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप सबको खिलाएं, ठीक है। चले जी, हो गया हमारा कोरमा, गया है दम पे। आपने देखा कितनी देर में बना। अब ये तो यखनी है मेरे पास थोड़ी सी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि हमें थोड़ी देर इसको दम पे रखना है। ज़रा सी जब ये ज़रा सा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसकी भुनाई करूँगी। भूनना इसलिए है कि प्याज है इसके अंदर, तो प्याज को ज़रा सा हमने तोड़ना है। जिन लोगों ने देग का कोरमा देखा है, देग में देखा है और देग में से जब निकल कर आता है देखा है,
जब आप इसकी शक्ल देखेंगे ना, आप कहेंगे ये राहत, बस ये देग है। ये देग में नहीं पक रहा है इस वक्त, लेकिन ये देगी कोरमा है, बेहतरीन, लाजवाब। चलिए जी, इसको मैं कर रही हूँ कवर। अब आ जाते हैं भाई शाही टुकड़ों की तरफ। चलो भाई, ये रिड्यूस हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, दूध में मैंने कोई चीज़ भी शामिल नहीं की है। अब मैं इलायचियाँ डाल रही हूँ, थोड़ी सी इलायची, और जा रही है इसमें चीनी। ओहो, अच्छा बीच में आप चख सकते हैं, दूध अच्छा तेज़ मीठा होना चाहिए क्योंकि हम इसमें ब्रेड शामिल कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोई नाप तोल के नहीं डाल रही हूँ, ऐसे डाल रही हूँ। आप लोग भी ऐसे डाल दीजिएगा। दूध में गाढ़ापन आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें जी, क्या अच्छा हमारे पास दूध तैयार हुआ है। अच्छा, मेरे पास फैला हुआ बर्तन है। शाही टुकड़े आमतौर पर फैले हुए बर्तन में ही बनाए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है। आप पायरेक्स की डिश ले सकते हैं, और जब ये दूध गाढ़ा हो जाएगा, आपने ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज किए, चीनी वीनी सब डाल दिया आपने, ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज किए, और उसके ऊपर ये जो हमारा तैयार हुआ हुआ दूध है, गाढ़ा हुआ हुआ, ये उसके ऊपर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए अवन में रख दीजिए। एक तो ये तो पायरेक्स की डिश का हो गया। किसी और चीज़ में बनाना चाहते हैं, घर में कोई तसला है, कोई चीज़ ऐसी है तो उसमें बना लीजिए, बिल्कुल इसी तरकीब से जैसे कि मैं बना रही हूँ। उसके अलावा आप देगची में भी बना सकते हैं। आपने यही करना है कि आपने डबल रोटी के टुकड़े जो हैं वो बिछा दिए, और फिर उसके ऊपर ये आप तैयार हुआ हुआ दूध है ये आप डाल देंगे। अब देखिए, मैं इसको क्या करूँगी, पहले तो मैं इसमें स्लाइसेस को डिप करूँगी। आप लोगों ने मुझे बनाते देखा हुआ है, हर टीवी चैनल पे सिखाए हैं और इसी बर्तन में सिखाए हैं मैंने। ये पहली बार नहीं बना रही लगन में, जहाँ अब तक टीवी पे कितनी दफ़ा सिखाए हैं, लगन में ही बनाए हैं मैंने। चलिए जी, उफ, ये कोरमा, इसको मैंने कम कर दिया, बहुत आला खुशबू आ रही है कोरमे की। आप लोग बिल्कुल रेसिपी को उसी तरह फॉलो करें, मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनें, आप ध्यान से सुने उसको। आपको अगर लगता है कि आप याद नहीं रख सकेंगी तो लिख लें, और उसके बाद फिर आप उसी तरह अपनी कॉपी सामने रखें और उसको आप फॉलो करते जाइए। ये वो नहीं है कॉर्नफ्लावर डाला, ऊपर से ब्रेड को गोल गोल काट लिया, और ब्रेड को गोल गोल काट के तो आपने कॉर्नफ्लावर मिला हुआ दूध जो है वो ऊपर डाल दिया, तो ये बन गए शाही टुकड़े। हरगिज़ भी नहीं है, वो शाही टुकड़े नहीं है, कोई से भी टुकड़े हो सकते हैं, पर वो शाही टुकड़े नहीं है। ये मैं बहुत ही असल रेसिपी, ख़ानदानी रेसिपीज़ है मेरी ये, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ख़ानदानी रेसिपीज़ लोगों के पास बहुत कम होती हैं। मैं ऐसे अरेंज करती जाऊँगी। भाई ये आपके बर्तन के ऊपर है, और जो दूध आपने रिड्यूस किया है उसकी क्वांटिटी पर भी है। तो ब्रेड के स्लाइसेस इसलिए मैं नहीं बता रही आपको कि ब्रेड के स्लाइसेस आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और शाही टुकड़े बनाकर अगर खर्च नहीं हुए पूरे तो फ्रिज में ना रखें, खिला दें भाई, उसी दिन बनाएं उसी दिन खिलाएं भाई, खिला पिला के ख़त्म करें। जमा कर कर के चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और फ्रिज में रखे हुए नहीं है, खाए जाते हैं कभी भी। बकवास, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं शाही टुकड़े अगर आपने इनको फ्रिज में रखा। ये गर्मा गर्म खाएं। बहुत से लोग कहते हैं जी फ्रिज में रखे, उन्हें तो नॉलेज ही नहीं, फिर वो तो एक चीज़ नहीं जानते शाही टुकड़े की, जिसने कहा कि इसको फ्रिज में रख के सर्व करना। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं आपको बताऊँ, शायद मैंने ये बात आप लोगों को बताई होगी पहले किसी टीवी शो में थी, ये बहुत सालों पहले की बात है। तो जिस ज़माने में मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, ये उस ज़माने की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उनके चैनल पर हुआ कुकिंग कंपटीशन, तो उन्होंने मुझे एज अ जज बुला लिया। बस ये अब गुंजाइश ख़त्म हो गई, अब इसमें नहीं जाएंगे ये शाही टुकड़े, इसमें ही रहेंगे, इसमें ही ये नरम होंगे, और ये शेप में इंशाअल्लाह लज़ीज़ शेप में भी रहेंगे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर कंपटीशन हुआ, तो उनको दिया गया कि जी आप शाही टुकड़े बनाएं। ख़वातीन थी शाही टुकड़े, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो राहत का तो बस क्या बताऊँ, दिमाग यूँ आउट हो गया कि ज़िंदगी में ऐसे कभी शाही टुकड़े नहीं देखे थे कि लोग शाही टुकड़े को क्या क्या समझते हैं और कैसे कैसे उसको बनाते हैं और कैसे कैसे सर्व करते हैं।
तो एक खातून ने, उनसे पूछा गया कि भाई इसको सर्व कैसे किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर क्वेश्चन मैंने ही पूछा था कि आप इसे सर्व कैसे करेंगी। तो कहेंगी मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा करूँगी, मैं इसे उस वक्त फिर सर्व करूँगी। तो भाई मैंने उन्हें फेल कर दिया। इतना बुरा मानी कि कुछ ना पूछें। भाई मुझे क्या इससे आप बुरा माने अच्छा माने, मैं तो आपको सही बात बताऊँगी। किसी के अच्छा बुरा मानने से थोड़ी कोई मेरा वो प्रोफेशन है। मैं तो आपको वो बात बता रही हूँ जो आपको खबर ही नहीं है। एक तो आपको मैं बात बता रही हूँ, फिर आप मूवी बना रही हैं, और हारने पे बजाय शर्मिंदा होने के आप खामखा के लिए मुझसे वो हो रही हैं कि शेफ़ ने मुझे फेल कर दिया, मैंने तो इतने अच्छे शाही टुकड़े बनाए थे। उनके नज़दीक थे अच्छे, मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं थे। चले जी, आ गया है ब्रेक। शाही टुकड़े हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं एंड आई गेस कि ये है हमारा गुल्लू ब्रेक। आपसे होगी मुलाकात गुल्लू ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। ओ हो मेरे प्रोग्राम का खाना, ओफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला खैर रखे और मेरी चीज़ों को नज़र बद से बचाए। बिल्कुल कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी चीज़ों को नज़र बद से बचाओ। तो यही दुआ करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप देखें तो आप माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। आला खाना है, बेहतरीन खाना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत ही प्रोफेशनल ने ये कोरमा पकाया है और ये शाही टुकड़े बनाए हैं। मैंने अभी इसको टेस्ट किया है। मैं ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल से सीख रहे हैं। बेहतरीन कोरमा है। हाँ जी, जैस्मिन है, कहाँ से? कराची से हैं। कराची से हैं जी, इनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोलिए कैसी हैं? ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आपको बहुत ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, आपको भी खैर मुबारक। दुआ है अल्लाह ताला हर साल इसी तरह खुशियाँ सबकी जिंदगी में आती हैं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैंने तो अभी खैर टीवी खोला था और देखा कि आप कोरमा बना रही हैं। माशाल्लाह दिखने में तो बहुत अच्छा है, और टेस्ट करेंगे कभी आपके हाथ का तो पता चलेगा कि कैसा होता है। नहीं, अपने हाथ से बनाओ तो यकीन जानो ऐसे ही बनाऊंगी। एक्चुअली मैं खुद दिल्ली वाली हूँ और मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कोरमे और शाही टुकड़ों में कि मुझे नहीं लगता कि अब तक दिल्ली वालों को कोई बीट कर चुका है, करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो बस वो होता है ना कि सब कुछ लोग अपनी एक एक्सपर्ट होते हैं जी, बिल्कुल। हाथ के जायके में। बिल्कुल तो वो होता है। लेकिन बहरहाल मैंने चंद डिशेस आपकी ट्राई की हैं, बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह अपनी खुशियाँ और ये चीजें शेयर करती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आपकी बेटी की भी मैंने डिशेस देखी हैं, काफी अच्छी होती हैं उनकी। तो भाई मैं आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाहूंगी, मुझे बहुत शौक है आपके साथ आने का। चलो इंशाल्लाह, हमारे यहाँ जब भी कभी ऐसा हुआ ना, फौरन मैं अनाउंसमेंट करूंगी, फौरन कॉल करके ना तो तुम अपना सब बता देना और तुम्हारे साथ फिर इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं दिल्ली वाली हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई ओरिजिनल चीजें बताओ। हाँ, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, क्योंकि कुछ डिशेस ऐसी हैं जो कराची में शेफ्स नहीं बनाते हैं, बिल्कुल, जो सिर्फ ऑथेंटिक हमें आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो मैं चाहती हूँ कि डिस्क्लोज करूँ, अच्छा लोग सीखें। और बाकी और कुछ नहीं, बाकी ईद का त्यौहार है, दुआएं हैं, खुशियाँ हैं, बस। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जानकर भी कि ऑथेंटिक बाकी कोई नहीं बनाता है। और ये जो मैंने कोरमा इस वक्त बनाया, इसकी शक्ल आप देखिएगा, आप तो खैर पहचान ही लेंगी, एक पल में पहचान लेंगी। और ये शाही टुकड़े कभी नहीं बनते कॉर्नफ्लावर डाल के, कस्टर्ड पाउडर डाल के, गोल गोल काट के, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, मैंने एक सिंगल सर्विंग आपको बताई है। ये जब आप निकालेंगे इसको तो इसके ऊपर मैंने रबड़ी डाली है थोड़ी सी। हमने शाही टुकड़े निकाले, रबड़ी डाली और थोड़े से पिस्ते, ओनली पिस्ते, सिर्फ इस पर पिस्ते जाएंगे और कुछ भी नहीं, ना बादाम, ना किशमिश, ना कुछ और। ये मैं रखती हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखें आप लोग। ये तो मैंने सिंगल सर्विंग आपको बताई है, बकिया तो हमारा इसी तरह से आएगा। और इसको जो सर्व किया जाता है, इसके नीचे एक छोटा सा चूल्हा जल रहा होता है और वो चूल्हा जो है उसको गर्म रखता है और बस इस तरह से सर्व होता है ये। अच्छा जी, कोरमे की हो रही है भुनाई। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ अब तक टीवी पे तो नहीं किया क्योंकि जाहिर है न्यूज़ चैनल है, बहुत थोड़ा टाइम होता है। मैंने पहले जब चैनल्स पे काम किया तो वहाँ पर मैंने इसके नीचे चूल्हा भी रखा था और वो जलाया हुआ भी था, तो ये गरम गरम सर्व हो रहे थे, बिल्कुल इसी तरह लगन में लगे हुए थे। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही इनको सर्व किया था।
अच्छा, ज़रा सा शोरबा आप रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भुने हुए में घर में देखो फैमिली में ये होता है, अब ईद है, अब वो जो भी हो कि लॉकडाउन हो या कुछ भी हो या पाबंदियाँ हो, लेकिन भाई आना जाना तो होगा और होता है, तो ज़रा सी ग्रेवी आप इसमें ज़रूर रखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे शाही टुकड़े हो गए हैं तैयार। इसमें रबड़ी इसी तरह से रहेगी जैसे आपको नज़र आ रही है। इस पे आ जाएंगे पिस्ते, जैसे मैंने आपसे कहा इसकी गार्निश में मेवे में जो जाएगा वो सिर्फ है पिस्ता। खूब अच्छा सा जितना डाल सकते हो आपकी मर्जी है। बाकी हम इसमें लगाएंगे चांदी का वर्क वगैरह और इसको एज इट इज़ उठा के सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए हैं हमारे शाही टुकड़े। कोरमा जो है बस थोड़ी सी भुनाई है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़रा सी यखनी। आप अगर कच्चे गोश्त के साथ बना रहे हैं तो फिर आप पानी डालेंगे और बस दम पे छोड़ देंगे। कोरमा दम पे पकता है। हाँ जी, मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी। आपको बाज़ार में भी दिल्ली वाले टेस्ट के खाने, आपको जाना है ना किसी कुक के पास, बावर्ची के पास, तो आपको दिल्ली वाले खाने चाहिए तो आप दिल्ली वाला जो बावर्ची है सिर्फ उसी से पकवाएं, क्योंकि अगर दूसरे इलाकों के लोग पकाते हैं वो आपको वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो जिन लोगों को पकवाना होता है ना वो फिर उनसे ही पकवाते हैं। हाँ जी, यानी है मुजफ्फरगढ़ से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। हाँ, कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्ची कैसी है तुम्हारी? बच्ची भी ठीक है। उसे गले लगा के प्यार करना मेरी तरफ से। हाँ ठीक है, मैंने इसका नाम मीनाल फातिमा रखा है। क्या रखा? मीनाल फातिमा। मीनाल फातिमा, ठीक है, अच्छा नाम है। मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि फातिमा रखना, तुमने बिल्कुल अच्छा नाम रख लिया। हाँ, और बताओ। हाँ हाँ, बोलो एनी, ईद कैसी गुजार रही हो? बस बच्ची के साथ मसरूफियत। हाँ, ये तो है, बहुत जिद्दी है ये। भाई पहला बच्चा है, पहली बात तो ये, फिर माँ बाप भी जरा चोंचले उठाते हैं पहले बच्चे के, तो ऐसा लगता है कि बच्चा जिद्दी है, जबकि बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, माँ बाप बिगड़े हुए होते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि माँ बाप बिगड़े होते हैं। भाई पहला बच्चा हुआ है, दुनिया जमाने के ऊट पटांग काम करेंगे। हाँ, सारी रात नहीं सोने देती। अरे तो अभी कहाँ से सोगी, 2 साल इंतजार करो अभी, फिर चैन की नींद सोना। हाँ, अगर दूसरा बच्चा नहीं आया तब। ये भी ठीक है, वरना तो तुम्हारी नींदें तो गई, तुम्हारा मियाँ सुकून से सोएगा, तुम नहीं सोओगी सुकून से। हाँ, वो तो सुकून से सोते हैं। हाँ, और या फिर वो दूसरे कमरे में भी जा सकते हैं। और बच्ची जो है वो अकेली अम्मा के साथ, वो बच्ची शायद इसलिए भी रोती है, बैठी रहती हूँ। कहती होगी अब्बा गए, अब्बा गए, अब्बा गए। अब्बा तो दूसरे कमरे में निकल लिए। हाँ जी जी। तो हाँ, और सुनाओ। और अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। बच्ची को सॉलिड फूड से लगाया? इतनी एज हो गई है उसकी? नहीं, अभी तो तीसरे माह की हुई है। हाँ, तीसरे माह की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, कैसी है, मोटी है, दुबली है, कैसी? नहीं, सेहत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्यों? ऑपरेशन से हुई थी शायद, इसलिए। नहीं, उसका थोड़ी हुआ, तुम्हारा हुआ होगा। सब यही सारे बुरे असरात तो तुम पे आने चाहिए, बच्ची भी क्यों आएंगे? हाँ, सब यही कहते हैं ऑपरेशन की हुई है शायद, इसलिए कमजोर है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बच्चे पे सबकी निगाह होती है और सब जो है उस पर निगाह लगा के घर वाले बैठे होते हैं, अम्मा अब्बा सबसे ज्यादा, तो वो हर चीज बार बार देखते रहते हैं, तो टोक भी लगती है बच्चे को और नजर भी लगती रहती है, तो बच्चा जो है ना वो इसलिए कमजोर लगता है। बस ये वजह होती है और कोई वजह नहीं। और सुनाओ, ईद में क्या किया तुम्हारे यहाँ, क्या ज़िबा किया गया है? बकरा किया है, ठीक है। तो खाना तो तुम नहीं पका रही होगी, कोई और पका रहा होगा? हाँ, खाना कभी पका भी लेती हूँ, जब ये सो जाती है, ये सब आप इसे संभाल लेता। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो वरना तो खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता है, और जब पहला बच्चा होता है तब होता है, उसके बाद तो फिर बच्चे हो जाते हैं तो माँ को भी आदत पड़ जाती है, घर वालों को भी आदत पड़ जाती है सब। तो बहरहाल बच्चे का पालना बड़ा सवाब है, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी छूट दी है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। औरतों पे बड़े जुल्म होते हैं। मैं आपको दीनी लिहाज से एक बात बता रही हूँ, तमाम मर्दों को, तमाम जो औरतें लड़कियाँ ससुरालों के साथ रहती हैं और बच्चा है साथ में, या वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनके साथ
काम की ज्यादती होती है तो ये गलत है। जब औरत के यहाँ बच्चा हो जाता है तो अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे को पालना है, ना खाना पकाना है, ना कोई काम है, वो बच्चे का काम करेगी सिर्फ। इसके अलावा नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा काम करवाते हैं तो फिर आप उस पर जुल्म करते हैं। उसका काम नहीं है खाना पकाना, ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि खाने को अरेंज करे, उसके लिए खादिम को अरेंज करे, उसके लिए कुक को अरेंज करे, या घर वाले खाना पकाएं, कुछ भी करें। जो भी अरेंज करना है वो हस्बैंड ने करना है। बीवी ने सिर्फ बच्चे को, यानी माँ ने बच्चे को पालना है ध्यान के साथ। यहाँ तक है कि आप यकीन जाने, मैंने मक्के में और मस्जिद नबी में देखा, उनके औरतों के बहुत छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, और वो रोते हैं, यकीन जाने वो नमाज को तोड़ती हैं और बच्चे को अटेंड करती हैं। पहले ये अल्लाह का हुक्म है, और वो बच्चा उनके सामने ही लेटा हुआ होता है, वो नमाज़ पढ़ रही है मस्जिद में, और बच्चा जहाँ रोया या ज़्यादा रोया कि भाई वो अब नहीं चुप होगा, तो वो नमाज को तोड़ती हैं, बच्चे को देखती हैं, अटेंड करती हैं, वापस आके फिर अपनी जमात में खड़ी हो जाती हैं और फिर अपनी नमाज को पूरा करती हैं। तो यकीन जाने ये इस तरह से हमारे दिन में तो इतनी सहूलतें हैं, लेकिन नहीं जी, बच्चा अभी आप हॉस्पिटल से आई हैं, 2 घंटे नहीं, मैं कहा चले जी, सास को देना है तो उसको देना है, तो उसको देना है, इसका काम है तो उसका काम है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलें जी, कौन सा ब्रेक है हमारे पास? गुल्लू ब्रेक है। चलें जी, आ रहा है गुल्लू ब्रेक, और इसके बाद आप सभी देखेंगे खाना इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और बहुत बहुत आप सभी को ईद मुबारक। अच्छा जी, अब कौरमे को निकालेंगे भी, टाइम हो गया है। प्रोग्राम जाहिर है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो कौरमा दम पर था। शक्ल आप इसकी देखने में देख सकते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा बनता है बेहतरीन बकरे के गोश्त में, लेकिन आप बीफ में बिल्कुल बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, कौरमा सब चीज़ में अच्छा बन जाता है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घी तेल वगैरह अगर आप कम करते हैं तो फिर क्या होता है, जो आपकी रेसिपी बननी होती है ना, वो उस तरह से बनने से रह जाती है, बाद में निकाल दें, कोई मसला नहीं। आपने देखा था ना, जब नहारी सिखाई थी आप लोगों को। निगत है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए निगत, आपको बहुत ईद मुबारक हो। जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बस बहुत अच्छी रेसिपी, कौरमा बहुत ज़बरदस्त बनाया आपने। अच्छा, ये घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें, कौरमे में। देखो, पहले नंबर पे मुझसे पूछोगी तो मटन है, अच्छा ठीक है ना, फिर आप बीफ और चिकन दोनों में बनाइए, जिसमें दिल चाहे आपका। अच्छा, और घी और तेल, इसका क्या ऑप्शन है, क्या सबसे अच्छा वैसे है? देखो, फ्लेवर जो बनता है तो घी से बनता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसको तेल में भी बना सकती हैं। अच्छा, ये दानेदार का क्या राज है? दानेदार किसी का कभी आता है, कभी नहीं आते दानेदार। अच्छा देखो, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसमें ना, अगर आपका मिस हुआ है आज का प्रोग्राम तो फिर आप इसको देख लीजिए फेसबुक पर, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, सारी टिप्स इसकी आपको पता चल जाएंगी कि किस तरह से ये दानेदार होगा, किस तरह से थोड़ा ग्रेवी वाला होगा, और किस तरह से ये थोड़ा शोरबे वाला होगा। अभी आप यहाँ से देख लीजिए, इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। बेहतरीन, बहुत आला कौरमा है निगहत, मैं आपको क्या बताऊँ, बस आप लोग चीज़ें बनाइए, उसको फॉलो करें जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर चीज़ आपकी बहुत ही लाजवाब बनेगी। इतनी बहुत अच्छी तैयारी कराई है, हम लोग इसको रेसिपी को जरूर फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सारी चीज़ें आपकी लाजवाब बेहतरीन बनने वाली हैं। और ये मैं निगहत लगा रही हूँ चांदी का वर्क, ये मैंने रिवाज डाला अपने खानों में कि बिरयानी पे, जर्दे पे और कौरमे पे आप लगाएं चांदी का वर्क, तो आपकी जो डिशेज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। भी खाना खूबसूरत भी तो होना चाहिए ना। और सुनाइए, क्या हो रहा है घर में ईद पे, क्या हो रहा है? हाँ, बस यही करेजी और यही सब्जी की तैयारी में हाँ, बस हाँ। इसी में लगे हुए, आना जाना मेहमानों का, और बस जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो यही होता है बस। और सिंपल सा कहते हैं भाई, एक खाना बन जाए घर में जो सबके लिए पूरा हो जाए, और खाना भी पक जाए, सब खाना भी खा लें और खाना अच्छा भी हो। तो ये एक खाना है कौरमा,
तो आप इसको बनाइए और यकीनन घर में सबको बहुत पसंद आएगा। जो तरीका मैंने बताया है कि कुर्बानी के गोश्त को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको ब्लांच आप ज़रूर करेंगे, यानी उसको उबालेंगे और उबाल के पानी फेंकेंगे। फिर आप जब बनाएंगे तो गोश्त का टेस्ट बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर। और जो कुर्बानी के गोश्त में हीक आती है ना, वो नहीं आएगी। हाँ, जो आप लोग परेशान होते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़। आपने कॉल किया ईद के दिन और इतना टाइम निकाला कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी लोगों से बात करके बेइंतहा अच्छा लगा है। तो मैंने कौरमा बनाया है ये थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी के साथ, ताकि जब आप नान के साथ या शीर माल के साथ इसको खाएंगे तो ये लगना चाहिए। और भी ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकती हैं और फिर ये बिल्कुल से दानेदार हो जाएगा, क्योंकि दानेदार कौरमा जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है। ड्राई से मतलब ये कि वो भुना भुना सा होता है और उसमें घी की मिक़दार ज़्यादा होती है। और इसको भी आप बिल्कुल ऐसी, ये बिल्कुल उसी तरह से है, बस मैंने हल्की सी मामूली सी ग्रेवी इसलिए रखी है ताकि मसाला यानी तो ताकि आप जब रोटी के साथ इसको खाएं तो कोई आपको घर में ये ना कहे कि भाई सिर्फ गोश्त ही गोश्त है, मसाला नहीं है। तो इतना रखें, बेहतरीन रहता है खाना, बेहतरीन लाजवाब बनता है। इस तरह से लाजवाब कौरमा बना है, यकीन जाने। अच्छा जी, मिठाई आपको नज़र आ रही होगी। मिठाई इस वजह से है कि भाई ईद पर मिठाई ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मीठा बनता है घर में, उसके बावजूद भी ये क्रेविंग होती है कि भाई कम से कम बाज़ार की मिठाई तो होनी चाहिए। गुलाब जामुन हो, कलाकंद हो, चमचम हो, जो भी मिठाई आपको पसंद है तो लाना चाहें तो लाएं, मर्ज़ी है। शाही टुकड़े बहुत हैं मीठे के लिए, घर में बनाइए और इनको गरम सर्व करेंगे, फ्रिज में ना रखें। वैसे बच जाएं, रह जाएं थोड़े से तो आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब खाएंगे तो इसको गरम कर लीजिएगा, माइक्रोवेव कर लीजिएगा या डबल बॉयलर पे कर लीजिएगा, लाजवाब हो जाते हैं, बेहतरीन हो जाते हैं। रबड़ी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। आपने देखा मैंने शाही टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डाली थी, तो उसके साथ सर्व करेंगे तो शाही टुकड़े आपके ड्राई नहीं होंगे, आपको ड्राई नहीं लगेंगे और ब्रेड इसमें कम होगी, दूध इसमें ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अच्छा खाना पकाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टिप्स मिल गई हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़े आपको पता चल गए हैं। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी नहीं कहूँगी, कुछ ख़वातीन बहुत अच्छा कौरमा बनाती होंगी, हर एक को नहीं आता। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कि अच्छा कौरमा नहीं खाया, नहीं देखा। बाज़ार से जो 300-400 रुपए की, 250 रुपए की, मुझे नहीं पता कितने की प्लेट आती है, मैंने टेस्ट किया है वो। आप यकीन जानिए कि उसमें क्या होता है, उसमें कच्ची प्याज का टेस्ट आता है और कौरमे में कच्ची प्याज का टेस्ट आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो कितना बुरा लगेगा। फिर वो कौरमा नहीं है, शायद वो एक आम सा सालन होगा, तो उसका टेस्ट होता है, लेकिन मैं उसे कौरमा कभी भी नहीं कह सकती हूँ। यहाँ देखें, अच्छा मैंने जो इसमें घी डाला है वो 3/4 प्याली डाला है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। आप इसमें 1 कप तक भी डाल सकते हैं, 1 किलो गोश्त में 1 कप तक घी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये दिल चाहता है कि भाई ऊपर तक घी जो है वो तैरता नज़र आए, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। उसको बाद में ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए, या अपनी प्लेट में जब डालें तो फिर घी को अलग कर दीजिए और मसाले और गोश्त के साथ खाना खा लीजिए, ठीक है ना। अब इतनी सारी बातें मैंने बता दी कि भाई खाएंगे कैसे। अच्छा जी, खाना थोड़ा खाइएगा, सब कुछ खाएं लेकिन बहुत थोड़ा सा, और अपने पेट को बिल्कुल खाली रखें। और जब भी आपको खाने की क्रेविंग हो तो सादा पानी पिएं, इससे आपकी भूख दब जाएगी और बहुत ज़्यादा खाने से और आप जो है वो ज़्यादा खाने से बच जाएंगे, ठीक है जी। भाई देखो, ये मक्खी का सीज़न है, कोई कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। मक्खी जीती, लोग हार गए। तो अगर कुछ नज़र आ जाए तो इसमें कोई ऐसी ऐप की बात नहीं है, कुदरती बात है। बहुत ख्याल रखा जाता है और बहुत ख्याल रखा जाता है, सब कुछ रखा जाता है, लेकिन मौसम में जब कोई चीज़ होती है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। खाने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, शाही टुकड़े के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप रबड़ी बनाना चाहते हैं तो कभी भी उसके अंदर कॉर्नफ्लावर ना डालिएगा। ये भी टिप दे रही हूँ आपको। बहुत सारे लोग होते हैं भाई जल्दी से बन जाए, गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होना शर्त नहीं है, दूध का गाढ़ा होना शर्त है। दूध को गाढ़ा आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं, आप उसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं या कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, तो वो रबड़ी नहीं होती। आपको दूध को ड्राई करके, रिड्यूस करके रबड़ी बनानी है, तो ही रबड़ी बनेगी। कॉर्नफ्लावर से रबड़ी नहीं बनती है। तो लोग बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा पका के तले हुए टोस्ट के ऊपर और स्पून से डाल देते हैं, तो ये कभी भी शाही टुकड़े नहीं होते। ये कोई से टुकड़े हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। ऐसे तो और भी तरीके से मैं बनाती हूँ, तो लेकिन ये सिंपलेस्ट वे है जो मैंने आपको बताया, ताकि हर कोई बना ले। इंग्रेडिएंट के लिए मारे ना फिरना पड़े या कहें चलो छोड़ो भाई
अभी ये चीज़ तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ बना के। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि ताज़ा दूध लें, पड़ोस की दुकान से ताज़ा दूध मिल जाएगा, चीनी घर में होगी, नहीं है तो मंगा लें। और क्या चीज़ें हैं, सजावट करना चाहते हैं तो पिस्ते डाल लें, नहीं करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्ज़ी है। शाही टुकड़े का टेस्ट पिस्ते ना डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसकी खूबसूरती है। और उसमें जो नट्स ऐड किए जाते हैं वो पिस्ते होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पिस्तों को शामिल किया है। और बकिया ये है कि उसको किस बर्तन में पकाएंगे, कैसे पकाएंगे, ये सारी गाइडलाइन मैंने आपको दी है। तो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपनी चीज़ें बनाइए। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पकानी और सर्व करनी, सारी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं। सर्विंग सजेशन यहाँ पर आ जाता है जब मैं अपने प्रोग्राम को मैं खाना सजाती हूँ यहाँ पर, तो आपको उसका सर्विंग सजेशन मिल जाता है। तो आप इन सर्विंग सजेशंस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ है या आपके घर में जिन चीज़ों की भी फैसिलिटी है तो आप उनको लेते हुए अपने खाने को सजा सकते हैं। मारिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत ज्यादा, इतना अच्छा आप खाना बनाती है, हमारे लिए इतनी खुशी होती है ईद के दिन जब हम देखते हैं ये सब आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती है। और ये शाही टुकड़े तो इतने मजे के लग रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। बस शाही टुकड़े खाएंगी ना मारिया? नहीं खाएंगी नहीं, पहले बनाएंगी, बाद में खाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे आपसे एक सवाल करना था शेफ कि मैं जब भी कोरमा बनाती हूँ मिर्चें ज्यादा हो जाती है या अच्छा। बिल्कुल फीका पड़ जाता है। अच्छा, तो अच्छा। पता नहीं क्या क्वांटिटी कैसे क्या मुझे हाँ, समझ में नहीं आती। हाँ। एक बैलेंस कोरमा जो आपकी रेसिपी ऐसे लगता है कि बैलेंस है, जी, बिल्कुल, मुझसे तो हाँ। हमेशा तेज हो जाता है फीका, समझ ही नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये कर सकती हैं आप। जैसे आपके पहली बात तो कि अपने घर में देखें मिर्चें कितनी खाई जाती है। ये मैं आम सालन की बात कर रही हूँ, कौरमे के लिए कौरमे में जितनी जाती हैं उतनी ही जाएंगी। 1 किलो में आप 1 टेबल स्पून, जैसे हमारा राइस खाने का स्पून होता है ना हल्का सा हीप लेंगी वो। और देगी मिर्च डाली जाती है वो आधा खाने का चमचा, बस इससे ज़्यादा ना डालें 1 किलो गोश्त में। तो आपके पास जो मिर्चें हैं ना वो बिल्कुल बैलेंस रहेंगी। कौरमे में मिर्च अगर ज़्यादा हो जाए कौरमा बेकार हो जाता है, कौरमे में नमक ज़्यादा हो जाए कौरमा बेकार हो जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। शेफ मुझे शीरमाल बनाना जरूर सिखाइएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर लगवाते हैं तनूर, फिर बनाते हैं। ठीक है ठीक है, नहीं मैं बना दूँगी। अल्लाह हाफिज़। आपने ईद के दिन मुझे कॉल किया और इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और बाकी ये है कि सीखते रहें भाई, जब तक अल्लाह का हुक्म है सिखाते रहेंगे। आला से आला चीज़ें, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। ईद को भी मैं लगा रही हूँ, कितने चांद आप अपने घर में भी लगाएं। चांद आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।